नमस्कार सभी को। मेरा नाम प्रेरणा सिंह है। पैसे कमाने के लिए सेल्स करती हूँ और दिल बहलाने के लिए शायरी। तो शुरू करते हैं आज की शेर व शायरी का प्रोग्राम। पहला शेर मैं सुनाना चाहूंगी। शुरुआत करते हैं इससे कि जब कोई बिछड़ जाता है, मैं बिछड़ने पे ज्यादा लिखती हूँ, बहुत लोगों को पता होगा। लोग कहते हैं शहर बदल लो, इतने इस शहर में गुड़गांव में तुम 12 साल से रह रही हो, तो अब क्यों चेंज क्यों नहीं करती हो? यहाँ से नोएडा भी जॉब कर लेती हूँ, मैं जाके दिल्ली भी कर लेती हूँ। आई डोंट चेंज माई सिटी। तो उसके लिए मैंने लिखा है कि उसने पूछा अब इस शहर में रखा क्या है। उसने पूछा कि अब इस शहर में रखा क्या है, तो मैंने कहा तेरी यादों के चबूतरे, तेरी बातों के मोहल्ले, तेरे हंसी के फव्वारे, गुस्से में गालों के गुब्बारे, तेरी आंखों के सितारे, तेरी रेशमी जुल्फों के अंधियारे, चांदी सा बदन और तेरे होठों के अंगारे, तेरे शहर के गलियारे, तेरी बालकनी के नजारे, बसर हो जाएगी मेरी जिंदगी अब इन यादों के सहारे, अब इन यादों के सहारे। शुक्रिया। तो मैं इसके साथ बुलाना चाहूंगी हेमंत जी को। प्लीज आए। हेमंत जी बहुत अच्छा लिखते हैं। किसी भी एक शब्द को पकड़ के जो इनकी रचनाएं मैंने सुनी है बहुत ही उम्दा किस्म की होती है, तो प्लीज आप भी सुने और सहयोग करें। बहुत सारी रचनाएं इधर उधर, पूरा इंटरनेट भरा हुआ था वैलेंटाइन वीक, तो मुझे भी लगा कि कुछ ऐसा लिखा जाए कि जो थोड़ा रेलिवेंट हो। तो जो मेरी समझ थी मैंने उसके हिसाब से लिखा। एक बिल्कुल आप कह सकते हैं ताज़ा ताज़ा रचना है जो कल परसों ही मैंने पूरी की। टाइटल मैंने दिया ज़रूरी। अब आप जैसे जैसे सुनेंगे तो समझ आएगा कि ज़रूरी क्या है इसमें। मुमकिन नहीं कि हर कहानी पूरी हो जाए, मुमकिन नहीं कि हर कहानी पूरी हो जाए, रहती हैं करीब यादें अगर दूरी हो जाए, रहती हैं करीब यादें अगर दूरी हो जाए, डूबती है जैसे नदी समंदर के आगोश में, डूबती है जैसे नदी समंदर के आगोश में, चल एक दूजे के वास्ते हम जरूरी हो जाए, चल एक दूजे के वास्ते हम जरूरी हो जाए। जो फासले करे कम वो धड़कने जगाएं, जो फासले करे कम वो धड़कने जगाएं, सफर बने ये आसां कोई प्रणय गीत गाएं, सफर बने ये आसां कोई प्रणय गीत गाएं, ख्वाहिशें जो हैं अधूरी आज पूरी हो जाएं, चल एक दूजे के वास्ते हम जरूरी हो जाएं। रूहों के मिलन से, रूहों के मिलन से वफा का आगाज हो जाए, रूहों के मिलन से वफा का आगाज हो जाए, मिट जाएं तन्हाइयां इश्क आबाद हो जाए, मिट जाएं तन्हाइयां इश्क आबाद हो जाए, दिन बने ये आफताबी, फिर क्या होगा, दिन बने ये आफताबी, शामें सिंदूरी हो जाएं, चल एक दूजे के वास्ते हम जरूरी हो जाए, चल एक दूजे के वास्ते हम जरूरी हो जाए। एक और थॉट, ये मैं सर अभी बात कर रहा था संभावनाओं की, तो असीम संभावनाएं हैं जब आप थॉट लाते हैं। एक ऐसा ही थॉट बहुत ही जिसे आप बोल सकते हैं कि सुनने में लगेगा कि क्या सोचा है। चल डालकर एक रस्सी, चल डालकर एक रस्सी आसमां तक जाएं, चल डालकर एक रस्सी आसमां तक जाएं, दूर चांद पर एक अपना आशियां बनाएं, दूर चांद पर अपना, जो दूर चांद पर एक अपना आशियां बनाएं, मिल न पाए दुनिया को मृग कस्तूरी हो जाएं, चल एक दूजे के वास्ते हम जरूरी हो जाए, चल एक दूजे के वास्ते हम जरूरी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक रचना और, एक हम सबके पास थॉट रहते हैं बचपन के लिए अपने, हमेशा कुछ ना कुछ मेमोरी होती हैं, कुछ ना कुछ यादें होती हैं। तो मैंने कुछ ऐसी ही यादों को शब्दों में डालने की कोशिश की। बहुत छोटा सा एक रचना है। वो कंचों का खेल, वो कंचों का खेल बिना पटरी की रेल, एक दूसरे के पीछे लग जाते थे बिना पटरी की रेल, लुक्का छिपी हर शाम मिट्टी में धूमधाम, कागज की नाव गिल्ली डंडा के दाव, स्टापू और खो खो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का शो, रस्सी पर कूदना पेड़ों पर झूलना, डंडे से टायर चलाना, हथेली पर लट्टू घुमाना,
सब याद है, पर कभी कभी लगता है बचपन ने रख लिया है सब अपने पास, बंद कर एक लिफाफे में, और भूल गया है उस पर मेरा पता डालना। तो इस कविता, इस रचना का टाइटल जो मैंने रखा, लिफाफे में बचपन। एक बार फिर वापस एक ऐसी रचना जो ख्याल हैं जो मैंने बुने हैं शब्दों से और प्रकृति को जोड़ते हुए प्रेम को। अगर मैं बादल होता, शीर्षक है अगर मैं। कैसे प्रकृति और प्रेम को जोड़ने का मैंने प्रयास किया है, मैं आपका थोड़ा ध्यान चाहूंगा। अगर मैं बादल होता, लुटा देता बूंदों का खजाना तुम पर। अगर मैं बादल होता, लुटा देता बूंदों का खजाना तुम पर। एक एक बूंद जब गिरती तुम्हारे बदन पर, याद दिलाती तुम्हें हर उस पल की जो हमने कभी साथ बिताया था अपना एक सुंदर संसार बनाने के लिए। अगर मैं पेड़ होता, अगर मैं पेड़ होता तो समेट लेता तेज धूप को, समेट लेता तेज धूप को अपने भीतर कहीं तुम्हें छुपाने के लिए। अपनी शीतल छांव में और तुम भूल जाती अपनी सब उलझने मेरे आगोश में, जब मैं संवारता तुम्हारी उलझी लटे हवा बनकर अपने मधुर स्पर्श से। अगर मैं चांद होता, अगर मैं चांद होता तो ले जाता तुम्हें महीने भर की एक रोमांचक यात्रा पर। चांद लगभग 27 दिन में पूरा करता है अपनी यात्रा। अगर मैं चांद होता तो ले जाता तुम्हें महीने भर की एक रोमांचक यात्रा पर अपने साथ। हम घूमते इस धरती के चारों ओर, देखने को यह दुनिया जहां प्रकृति के साये में पनपता है प्रेम। प्रकृति के साये में पनपता है प्रेम, एक ऐसी यात्रा जिसके साक्षी होंगे सभी ग्रह, नक्षत्र, सितारे और आकाश गंगाएं। अगर मैं पर्वत होता, अगर मैं पर्वत होता तो ढक लेता खुद को तुम्हारे प्रेम से, बर्फ की सफेद चादर जैसा। मेरे इस निर्मल रूप को कैद करते दुनिया के सभी लोग अपनी आंखों में, जब वे गढ़ रहे होते स्मृतियां प्रेम की अपने प्रियों के संग। मेरे विचारों की इस अनंत यात्रा पर तुम मेरे साथ हो एक परछाई की तरह। बदल सकती हैं मेरी कल्पनाएं, मेरी भावनाएं, पर तुम रहोगी सदा इनमें आरंभ से हर अंत तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हेमंत जी जब भी कोई यहाँ पे कविताएं सुनाते हैं तो एक पर्टिकुलर, इनका मैंने कहा ना, शब्द पकड़ते हैं और शब्द को पकड़कर ये पूरी उसकी रचना बना देते हैं, जो बहुत ही अच्छा है। तो अब मैं सुनाना चाहूंगी एक कि मैंने बोला जैसे मैं बिछड़ने में ज़्यादा लिखती हूँ, तो कभी कभी ख्याल आता है कि अगर फिर कभी मिले तो क्या हालात रहेंगे। तो उस पर लिखा है कि जो मिले फिर से कभी तो गले लगा लोगे क्या, जो मिले फिर से कभी तो गले लगा लोगे क्या, या अफसाना समझकर मुझे बुला दोगे क्या। जो की थी हमसे बात रात गए चांद तारों की, जो की थी हमसे बात रात गए चांद तारों की, सच कहो फिर से मौका इश्क का गवा दोगे क्या। थैंक यू। संभाल रखी है जो चीजें हमारी सबसे छुपाकर, जो गिफ्ट देते हैं ना लोग, तो संभाल रखी है जो चीजें हमारी सबसे छुपाकर, बिछड़ के हमसे एक दिन सब गंगा में बहा दोगे क्या। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी प्राची को। प्राची प्लीज आए और अपनी कविताएं हमसे साझा करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। कुछ नए लोग हैं जो आज जुड़े हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं प्राची हूँ और पेशे से मैं एक कंटेंट राइटर और ऑथर हूँ। हिंदी में कविताएं लिखती हूँ और इंग्लिश में ब्लॉग्स और आर्टिकल्स। और जैसे कि कल वैलेंटाइंस गुजरा, लव के ऊपर आज सब कविताएं बता रहे हैं। मेरे नज़रिए में प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं होती। अब प्यार में बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत तरीके के प्यार होते हैं। सिर्फ एक कपल के बीच में या लड़के और लड़की के बीच का प्यार नहीं होता। प्यार बहुत तरीके का होता है। दोस्ती में भी प्यार होता है, हर रिश्ते में प्यार होता है। तो आज जो पहले कुछ शेर सुनाने जा रही हूँ वो लव के ऊपर ही है, जो एज इन कपल के बीच होता है।
पर ये प्यार थोड़ा सा विरह वाला है, बिछड़ने वाला है, तो उसके ऊपर है। हमने की थी मोहब्बत इबादत की तरह, हमने की थी मोहब्बत इबादत की तरह, वो रहा जिंदगी में बस एक सबक की तरह। लगता था वो हमको खुदा जैसा, लगता था वो हमको खुदा जैसा, कर न सका जो वफा इंसान की तरह। उंगलियां उठाई उसने हम पे उठाने के लिए, उंगलियां उठाई उसने हम पे उठाने के लिए, मेरी वफाओं को गिनवाया ऐबों की तरह। एक बार दुआ की थी, एक बार दुआ की थी उसे पाने के लिए, अब झुकता है सर उसे भूलने को गोया आदत की तरह। ये जो दूसरी कविता है ये दोस्ती के ऊपर है। तो कैसे दोस्ती में क्या चाहते हैं हम, कभी जो दोस्ती से ज्यादा खास होता है मगर इश्क तक नहीं पहुंचता, उसमें हम क्या चाहते हैं। सुनो सुनो तुम चाहे मुझे अपने दिल की किताब में सबसे ऊपर मत रखना, सुनो तुम चाहे मुझे अपने दिल की किताब में सबसे ऊपर मत रखना, पर हमारे रिश्ते को दोस्ती से कुछ ज्यादा और इश्क से थोड़ा कम रखना। जब नींद मुझसे रूठी हो, जब नींद मुझसे रूठी हो और चांद भी आंखें मलकर सो जाए, जब नींद मुझसे रूठी हो और चांद भी आंखें मलकर सो जाए, जब दवा दुआ ना दारू कुछ भी काम ना आए, तुम बनना मेरे 2 AM का प्लान। वो होता है ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ऐसे घिसे पिटे कोड का सोफेस्टिकेटेड सा एग्जाम्पल मत बनना। बेमतलब ही मुझसे मिलते जुलते रहा करो, बस हमारे रिश्ते को दोस्ती से कुछ ज्यादा और इश्क से थोड़ा कम रखना। तुम जिद्दी हो, तुम अकड़ू हो, तुम्हारी नाक पे गुस्सा रहता है, तुम जिद्दी हो, तुम अकड़ू हो, तुम्हारी नाक पे गुस्सा रहता है, ऐसा कहकर मेरी फीलिंग्स को अंडर दी कार्पेट मत करना। जब मैं खुश होती हूँ तो चुप होती हूँ, जब मैं खुश होती हूँ तो चुप होती हूँ, जब दिल दुखता है तो मैं चुप होती हूँ। इन लम्हों में मेरे अल्फाजों को ढूंढने की अनसक्सेसफुल कोशिश मत करना। बिन पूछे कोई सवाल बस कभी कभी मैं हूं ना आंखों से कह देना, पर हाथ थाम कर दिल में उतरने की कोशिश मत करना। बस हमारे रिश्ते को दोस्ती से कुछ ज्यादा और इश्क से थोड़ा कम रखना। हाँ एक बात और जान लो, हाँ एक बात और जान लो, that I don't mince my words। सही को सही, गलत को गलत, रॉ अनफिल्टर्ड अनसेंसर्ड कह जाती हूँ। किसी को अच्छा लगा किसी को बुरा, सोचती नहीं अब। किसी को अच्छा लगा किसी को बुरा, सोचती नहीं अब। जो महसूस करती हूँ कह जाती हूँ। कहो कबूल है तो बात को आगे बढ़ाते हैं, कहो कबूल है तो बात को आगे बढ़ाते हैं, पर हाँ हमराज बनते बनते हम सफर बनने की कोशिश मत करना। बस हमारे रिश्ते को दोस्ती से कुछ ज्यादा और इश्क से थोड़ा कम रखना। थैंक यू प्राची। ये जॉनर की जो आपने बात करी थी ना, बहुत मुझे आपकी जो कविताएं सुन के लगता है कि आप अलग जॉनर पे भी काम करती हो। मेरा तो एक ही जॉनर रहता है। तो लिखा है कि मेरा नाम न लेना तुम अब से, कोई अजनबी है बता देना। मेरा नाम न लेना तुम अब से, कोई अजनबी है बता देना। जो राज छुपाता सीने में वो सीने में दबा देना। था ख्वाब में तेरी आंखों का मोती सा बहा देना, था ख्वाब में तेरी आंखों का मोती सा बहा देना। मैं कौन था तेरा दुनिया को कोई झूठ बता देना। कोई करे मेरा जिक्र कभी, कोई करे मेरा जिक्र कभी, धीरे से मुस्कुरा देना। मेरा नाम न लेना तुम अब से, कोई अजनबी बता देना, कोई अजनबी बता देना। तो इसके साथ मैं बुलाना चाहूंगी हैप्पी को, प्लीज आए और अपनी कविताएं साझा करें। शुक्रिया बहुत बहुत। तो मैम ने जैसे नाम बता ही दिया है कि मेरा नाम है हैप्पी ग्रोवर। पेशे से मैं बिजनेसमैन हूँ और थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। कुछ मोहब्बत पे लिखा है, कुछ बेवफाई पे और कुछ संजीदगी पे लिखा है।
किसी की भी नहीं सुनती, बस अपनी ही सुनाती है। किसी की भी नहीं सुनती, बस अपनी ही सुनाती है। बिठाकर पास मुझको अपने सब किस्से बताती है। मोहब्बत में मेरे वो इतनी है पागल। मोहब्बत में मेरे वो इतनी है पागल। पहन कर कान में एक झुमका एक घर बुलाती है। एक गजल देखी है कि तुझे मिलकर ही मैंने यार जाना है, किसी से कैसे होता प्यार जाना है। कंगन पाजेब तेरी लाल बिंदी से, कंगन पाजेब तेरी लाल बिंदी से, मैंने क्या होता है श्रृंगार जाना है। अचानक आईने में दिख गया बचपन, अचानक आईने में दिख गया बचपन, मुझे अब आईने के पार जाना है, मुझे अब आईने के पार जाना है। दो शेर और देखिए कि कितनी भी अच्छी हो तकदीर हार जाती है, तिनके से जंग में शमशीर हार जाती है। लड़ते हैं रांझे मोहब्बत में आखिरी दम तक, लड़ते हैं रांझे मोहब्बत में आखिरी दम तक, घर की इज्जत के लिए हीर हार जाती है, घर की इज्जत के लिए हीर हार। इस कदर काली घनी जुल्फों में तेरी खो गए हम, एक नजर भर के तुझे देखा कि तेरे हो गए हम। इस कदर काली घनी जुल्फों में तेरी खो गए हम, एक नजर भर के तुझे देखा कि तेरे हो गए हम। मोहब्बत में ना जाने कौन सा ऐसा नशा है, मोहब्बत में ना जाने ऐसा कौन सा नशा है, फोन पर कल रात बातें करते करते सो गए। और देखिए कि मुसीबत में किसी का साथ देने कौन जाता है, मुसीबत में किसी का साथ देने कौन जाता है, तमाशा देखते हैं बस तमाशा देखने वाले, तमाशा देखते हैं बस तमाशा देखने वाले। कहीं भी घर नहीं दिखता दिखेगा आंख में मेरी, कहीं भी घर नहीं दिखता दिखेगा आंख में मेरी, करीब आ और आकर देख दरिया देखने वाले, करीब आ और आकर देख दरिया देखने वाले। तुम्हें महफिल के लोगों का हुआ क्या हाल बतलाएं, तुम्हें महफिल के लोगों का हुआ क्या हाल बतलाएं, न सोए रात भर चेहरा तुम्हारा देखने वाले, न सोए रात भर चेहरा तुम्हारा देखने वाले। तीन शेर और देखिए कि बिछड़ने पर तेरे तोहफे बहुत अब शोर करते हैं, बिछड़ने पर तेरे तोहफे बहुत अब शोर करते हैं, तुझे मिलने से पहले घर मेरा वीरान अच्छा था। अभी सारा जहां मुझको बहुत बदनाम करता है, अभी सारा जहां मुझको बहुत बदनाम करता है, गुजरने पर कहेंगे लोग वो इंसान अच्छा था, गुजरने पर कहेंगे लोग वो इंसान अच्छा था। वफा करके खुशी देकर तुझे क्या मिल गया सबसे, वफा करके खुशी देकर तुझे क्या मिल गया सबसे, कि तू खुद गर्ज अच्छा था तू बेईमान अच्छा था, कि तू खुद गर्ज अच्छा था तू बेईमान अच्छा था। और देखिए कि किसी से पार ये रास्ता नहीं होता, करे जो कोशिशें क्या क्या नहीं होता, मुकद्दर के दो रास्ते कट गए वरना, मुकद्दर के दो रास्ते कट गए वरना, मैं तुझसे मोड़ पर बिछड़ा नहीं होता, मैं तुझसे मोड़ पर बिछड़ा नहीं होता। कई मजबूरियां होंगी तभी वरना, कई मजबूरियां होंगी तभी वरना, बदन पंखे से यूं लटका नहीं होता, बदन पंखे से यूं लटका नहीं होता। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। कुछ नया हमें सुनने को मिला, ऐसे ही आते रहें और अपनी शायरी और कविता हमें सुनाते रहें। तो लिखा है कि कभी देखा है किसी के सपने सुहाने टूटते हुए, कभी देखा है किसी के सपने सुहाने टूटते हुए, आंखों के मोती इस कदर छूटते हुए, कभी पार लगी किसी की ये जिंदगी, कभी पार लगी किसी की ये जिंदगी, कभी देखा किसी को अपनों से रूठते हुए, कोई राह के मुसाफिर को पास बिठाया कभी, कोई राह के मुसाफिर को कभी पास बिठाया कभी, कभी देखा किसी के सफर में छूटते हुए। एक से एक बेहतरीन रचनाएं सुनी, एक से एक बेहतरीन शेर सुने, भावनाओं में गुथे हुए शब्दों की शालीनता देखी। किसी भी क्षेत्र का साहित्य हो, किसी भी भाषा का साहित्य हो, श्रृंगार के बिना अधूरा ही रहता है। एक तार समाज का, सामाजिक स्थितियों का, मजबूरियों का, तो एक तार श्रृंगार का बुनने के बाद ही ये साहित्य की चुनरी बुनी जाती है। तो मैं भी आज कुछ श्रृंगार से संबंधित रचनाएं, शब्द प्रस्तुत कर रहा हूं।
मेरे लिए मंदाकिनी बनकर चली आओ, मेरे लिए मंदाकिनी बनकर चली आओ, शाखों से छन के चांदनी बनकर चली आओ। मेरे लिए मंदाकिनी बनकर चली आओ, शाखों से छन के चांदनी बनकर चली आओ। मैं आपके बिन धूप में तपता सा रेगिस्तान हूँ, आकाश से बरखा ऋतु बनकर चली आओ। मैं आपके बिन धूप में तपता सा रेगिस्तान हूँ, आकाश से बरखा ऋतु बनकर चली आओ। कागज के कोने पर मैंने अक्षर एक सजाया, उसका नाम सजाया। कागज के कोने पर मैंने अक्षर एक सजाया, उसका नाम सजाया। शेष पृष्ठ पर शबनम ने सहरा से रास रचाया। मन की चौखट पर बूंदे दबे पाव चल आई, जेठ मास की अनुभूति पर सावन घिर कर आया। धूप पर केसर की चादर आई धीरे से, धूप पर केसर की चादर आई धीरे से, खोल कर वेणी निशा मुस्काई धीरे से। सांस के स्वर कान में गूंजे बहुत मध्यम, लो प्रणय पल की परी घर आई धीरे से। सांस के स्वर कान में गूंजे बहुत मध्यम, लो प्रणय पल की परी घर आई धीरे से। कोयल इधर के गांव में चुप है निराश है, कोयल इधर के गांव में चुप है निराश है। खिला खिला सा रूप भी कुछ कुछ उदास है। किस्सों की बात हो गई जूड़े के फूल भी, टूटे सपन की कैद में मन का उजास है। किस्सों की बात हो गई जूड़े के फूल भी, टूटे सपन की कैद में मन का उजास है। राधा सी में हुई बावरी, तज जग की हर रीत। राधा सी में हुई बावरी, तज जग की हर रीत। स्वीकृत किया निमंत्रण ने का, परिभाषित की प्रीत। कंपित किए सजन यूं तुमने, मन वीणा के तार। ज्यों जमुना तट बजी बांसुरी, अधर सजे सुरगीत। एक गीत। एक स्वप्न के बस जाने से मौसम कितना बदल गया है। एक स्वप्न के बस जाने फसलें रोपी हैं, तुमने भी फलते देखी हैं, पर क्या तुमने उन फसलों का बोलो कुछ विस्तार किया है। कभी अहेरी था अपना मन, कभी अहेरी था अपना मन, कभी अहेरी था अपना मन, अब तो बस भय से पीड़ित है। कभी अहेरी था अपना मन, अब तो बस भय से पीड़ित है। जाने क्यों ऋतुओं ने हमसे गैरों सा व्यवहार किया है, जाने क्यों ऋतुओं ने हमसे गैरों सा व्यवहार किया है। अब कुछ रास्ते को छोटा करता हुआ रचना जो कॉलेज से होकर गुजरती है। मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा हल्का भी हो जाऊं। तेरी गजलों में फाकों की कहानी याद आती है, तेरी गजलों में फाकों की कहानी याद आती है। वो मीलों दूर तक चलने की, वो मीलों दूर चलने की कहानी याद आती है। वो मीलों दूर चलने की कहानी याद आती है। वो कॉलेज के जमाने की कहानी याद आती है। वो लड़ना, लड़के मिल जाना, समर्पण की वो परिपाटी। वो लड़ना, लड़के मिल जाना, समर्पण की वो परिपाटी।
सुखद पल को निभाने की पुरानी याद आती है, सुखद पल को निभाने की पुरानी याद आती है। किताबों को बदलना, किताबों को बदलना और उनमें खत छिपा देना, किताबों को बदलना और उनमें खत छिपा देना, ये उस अल्लढ़ जमाने की सुहानी याद आती है। किताबों को बदलना और उनमें खत छिपा देना कि उस अल्लढ़ जमाने की सुहानी याद आती है। वो कूड़ा बीनते बच्चे और उन पर तबसरा तेरा, वो कूड़ा बीनते बच्चे और उन पर तबसरा तेरा, तेरी गजलों में फाकों की कहानी याद आती है। वो कूड़ा बीनते बच्चे और उन पर तबसरा तेरा, तेरी गजलों में फाकों की कहानी याद आती है। तेरी फिर सुर्ख आंखों से, फिर तेरी सुर्ख आंखों से, तेरी फिर सुर्ख आंखों से छलकते थे गरम आंसू, परेशान सोज में डूबी पेशानी याद आती है। यहाँ छोटे से गुलशन में न कोई खार है न गुल अब, यहाँ छोटे से गुलशन में न कोई खार है ना गुल, फिजाओं की हवाओं में वीरानी याद आती है। यहाँ छोटे से गुलशन में न कोई खार है ना गुल, फिजाओं की हवाओं में वीरानी याद आती हैं। कहाँ कल का फसाना और कहाँ ये आज का आलम, कहाँ कल का फसाना और कहाँ ये आज का आलम, जुनून और जद्दोजहद की रवानी याद आती है। कहाँ कल का फसाना और कहाँ ये आज का आलम, जुनून और जद्दोजहद की कहानी याद आती है। तेरी गजलों में फाकों की कहानी याद आती है, वो मीलों दूर तक चलने की कहानी याद आती है। धन्यवाद, थैंक यू। नई चीज़ें सुनने को मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। नए नए शब्द आपने जो इस्तेमाल करे हैं अपनी कविताओं में, तो लिखा है कि मैं जितनी दूर हूँ तुमसे तुम उतना पास रहते हो, मैं जितनी दूर हूँ तुमसे तुम उतना पास रहते हो, मेरे एहसासों में बातों में हमेशा साथ रहते हो, जो भूले हो तुम्हें एक पल तो तुम आके बतलाना, जो भूले हो तुम्हें एक पल तो तुम आके बतलाना, सुना है हिचकियों के बीच अपनी सांस लेते हो। शुक्रिया बहुत बहुत। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी गायत्री जी को, प्लीज आए। आज यहाँ पहली बार आई हूँ। होप सो आपको सब पसंद आए। आई तो बन के गुलाबों हूँ, लेकिन बसंत का मौसम है तो 2 लाइनें बसंत पे सुनाती हूँ। बसंत की बयार है खुमार ही खुमार है, बसंत की बयार है खुमार ही खुमार है, कली कली खिली हुई गया कहीं करार है। बसंत की बयार है खुमार ही खुमार है, कली कली खिली हुई गया कहीं करार है। गली गली भटक रहा मधुप वो बेकरार है, गली गली भटक रहा मधुप वो बेकरार है, अभी तलक कहा नहीं कहो तुम्हें कि प्यार है। अब प्रेम की बात हो राधा कृष्ण की बात न हो, तो 4 लाइनें सुनिए कि नटखट नैना चटपट बत्तियां उलझी उलझी लट राधे, नटखट नैना चटपट बत्तियां उलझी उलझी लट राधे, झटपट है जो अटपट चिट्ठियां पढ़ ली सब राधे। पनघट पर मैं तक तक थकियां, पनघट पर मैं तक तक थकियां, आई ना है अब तक तू और धक धक करती अब तक छतियां, घूंघट के वो पट राधे, नटखट नैना चटपट बत्तियां उलझी उलझी लट राधे। शुक्रिया। एक ख्याल पेश करती हूँ। होठों को हाँ देखा उसने फिर देखा मेरी आंखों को, होठों को हाँ देखा उसने फिर देखा मेरी आंखों को, लेकिन माथा चूम के उसने प्यार का इजहार किया है, तेरी इसी अदा पे यारा हमने तुमसे प्यार किया है, हमने तुमसे प्यार किया। अब प्रेरणा जी आपके लिए समर्पित। आपका नाम प्रेरणा है तो मुझे लगा जिंदगी चाहे बहुत कमाल की चल रही हो या बहुत उदास चल रही हो, दोनों ही सूरतों में प्रेरणा का होना बहुत जरूरी है ना। हमारी महफिल भी प्रेरणा जी कभी ना अधूरी है। तो कुछ मोटिवेशनल सुनाती हूँ। उठ जरा कदम बढ़ा, उठ जरा कदम बढ़ा, मन में थोड़ा धीर धर, कभी कभी हिंसा अटल, कभी पिघल के नीर बन, उठ जरा हाँ उठ जरा।
बहुत छोटी सी उम्र से सबने सुना है एक फसाना, बहुत छोटी सी उम्र से सबने सुना है एक फसाना कि जिंदगी मुश्किल बड़ी है और तुमको बहुत है आगे जाना। एक उम्मीद खुद से रखना, सब उम्मीदों का बोझ मत उठाना कि तुझसे पहले लोग बुनते अपने ख्वाबों का ताना बाना। खुद को थोड़ा वक्त दे, खुद को थोड़ा वक्त दे, तू मन को ना अधीर कर, उठ जरा कदम बढ़ा, मन में थोड़ा धीर धर, कभी हिंसा अटल कभी पिघल के नीर बन, उठ जरा हाँ उठ जरा। सबकी अपनी राह है और सबकी अपनी चाह है, सबकी अपनी राह है और सबकी अपनी चाह है, आकांक्षाओं का एक भंवर और अभिलाषाएं अथाह है। जब भी चलेगा मन की राह, जब भी चलेगा मन की राह, पैर कांटे भी चुभेंगे, वक्त रक्त थोड़ा बह चलेगा और हौसले भी गिरेंगे। निकाल कर कंटकों को चलो पीर को चीर कर, उठ जरा कदम बढ़ा, मन में थोड़ा धीर धर। और उदाहरण देंगे सभी, उदाहरण देंगे सभी, तू ये बन तू वो बन, तू स्वयं है अलग तू अकेला तू बन। मन ही तेरा शत्रु है और मन ही तेरा मीत भी, आशा निराशा के बीच बजता जीवन संगीत भी। हमें लगता है कि हम ये काम कर लेंगे और फिर हम एंजॉय करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि मन ही तेरा शत्रु है और मन ही तेरा मीत भी, आशा निराशा के बीच बजता जीवन संगीत भी। तू भी गा इसे जरा, तू भी गा इसे जरा, स्वयं को मीरा या कबीर कर, उठ जरा कदम बढ़ा, मन में थोड़ा धीर धर। और अगली पंक्तियां हमारे देश के सैनिकों के लिए समर्पित है। गली मोहल्ले का बालक जो डरता था अंधेरों में, गली मोहल्ले का बालक जो डरता था अंधेरों में, सीमा पर तैनात खड़ा है लड़ता दुश्मन के घेरों में। कि संघर्ष तो अनवरत रहेगा, संघर्ष तो अनवरत रहेगा, भय क्या असफल हो जाने का, निर्भय बन तो उस बालक सा जिसे होश ना घर आने का। विषम स्थिति में रख तू साहस, विषम स्थिति में रख तू साहस, स्वयं को शूरवीर कर, उठ जरा कदम बढ़ा, मन में थोड़ा धीर धर, कभी हिंसा अटल कभी पिघल के नीर बन। अब जब इन राहों पे आप चल रहे हो तब आपसे क्या टकरा सकता है? आपसे प्रेम टकरा सकता है, जिसको नॉर्मली लोग डिस्ट्रैक्शन में लेते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है कि प्रेम बहुत ही सुंदर है, हो सकता है तुझे राह में, प्रेम बहुत ही सुंदर है, हो सकता है तुझे राह में, पर स्वप्न तेरा खो न देना तू किसी की चाह में। कि समय रेत सा फिसलता, समय रेत सा फिसलता लौट के न आएगा, प्रेम बंधन नहीं है साथी है तो साथ पाएगा। प्रेम कर तो राम सा कि सीता के अलावा कोई और मन में आया नहीं, प्रेम कर तो कृष्ण सा कि उनका प्रेम सृजनात्मक था, डिस्ट्रॉय करने वाला नहीं। प्रेम कर तो राम सा, प्रेम कर तो कृष्ण सा, ना किसी का देव न किसी रांझे की हीर कर, उठ जरा कदम बढ़ा, मन में थोड़ा धीर धर, कभी हिंसा अटल कभी पिघल के नीर बन। और इसकी आखिरी पंक्तियां हैं, ये हम मनुष्यों के लिए है कि आप इसे पर्यावरण से भी जोड़ सकते हैं और हमारे नैतिक मूल्यों से भी जोड़ सकते हैं। सुनिएगा। जंगल का हर एक जानवर रहता है ये जानकर, जंगल का हर एक जानवर रहता है ये जानकर कि बात है अस्तित्व की ना किसी स्वामित्व की। प्रश्न कर तू खड़े तेरे ही अस्तित्व पर, प्रश्न कर तू खड़े तेरे ही अस्तित्व पर, वरना मैं तू भी पांच तत्व है, निर्भर भी पांच तत्व पर। बेशक खड़ी कर इमारतें बुलंदी की, बेशक खड़ी कर इमारतें बुलंदी की, पर ना हो वो खड़ी तेरे जमीर पर, उठ जरा कदम बढ़ा, मन में थोड़ा धीर धर, कभी हिंसा अटल कभी पिघल के नीर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गायत्री जी, थैंक यू सो मच। मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल चीज़ें, मतलब मैं सेल्फ हेल्प की बुक बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, सुबह सुबह पढ़ती हूँ, शाम को फिर मैं रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ लेती हूँ, सब खराब हो जाता है मेरा। तो जब हम ना वही बिछड़ने वाली बात, तो मैं देखती हूँ कि अगर मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई मिला नहीं मिला, अब उसके लिए लिखा है कि मेरी मोहब्बत को यूं खोने वाले, बता तुझको मोहब्बत मिली कि नहीं, मेरी मोहब्बत को यूं खोने वाले, बता तुझको मोहब्बत मिली कि नहीं। ये दुनिया, ये इज्जत, ये खुशियां, ये तारे, बता तुझको ये नेबत मिली कि नहीं। करा था जो मैंने निभाने का वादा, करा था जो मैंने निभाने का वादा, मेरे जैसे निभाने वाली कोई मिली कि नहीं। मेरे कूचे पे बैठे रहने की आदत, मेरी तेरे कूचे पे बैठे रहने की आदत, यूं राह तकने वाली कोई मिली कि नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
तो लिखा है कि मुझसे मिलने आया है वो, आज रोशन जमाने हैं। 4 लाइन लिखी हैं कि मुझसे मिलने आया है वो कि आज रोशन जमाने हैं, तन्हाइयों के लगते न दिल पे ठिकाने। आजमाने आए हैं वो इश्क मेरा, या करने आए हैं कुछ वादे। आजमाने आए हैं इश्क मेरा, या करने आए हैं कुछ वादे, या उनको है खबर शायद कि हम कितने दीवाने हैं। एक लिखा था कि बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी आसपास होती है जब कोई इंसान अपनी बातें भी शेयर करता है। तो ना आजकल क्या हो गया है, आजकल ट्रेंड हो गया कि लोग ना उसे दूर भगा देते हैं, हमारी तरफ कहते हैं कि परे कर देते हैं। ठीक है, तो सबको ना पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब वाले लोग ही आसपास चल, भले ही वो फेक चल रहा हो लेकिन लोगों को पसंद है। तो थोड़ी सी नेगेटिविटी डालते हुए, आंखों से गिरे जो अश्क आपको अच्छा नहीं लगता, आंखों से गिरे जो अश्क आपको अच्छा नहीं लगता, कहते हैं दुनिया को रोना अच्छा नहीं लगता। जब मुस्कुराती हूं तो लगती है दुनिया की नजर। ये भी तो होता है, ज्यादा हंस लेते हैं तो अगले दिन रोना पड़ता है, ऐसे घर वाले बोल देते हैं कई बार। तो जब मुस्कुराती हूं तो लगती है दुनिया की नजर, आंखों का यूं नजरिया होना अच्छा नहीं लगता। आफतें बहुत ली हैं बहुत देखी हैं मगर, आफतें बहुत देखी हैं बहुत ली हैं मगर, यूं आपका दूर से तकना अच्छा नहीं लगता। मोहब्बत तो हो जाए मोहब्बत का क्या, मोहब्बत तो हो जाए मोहब्बत का क्या, फिर सनम से मिलने को तड़पना अच्छा नहीं लगता। बेबाक हो जाना मेरा परसों की बात है, अब ज्यादा फ्रैंक होना सही नहीं लगता। बेबाक हो जाना मेरा परसों की बात है, यूं आज में कल हो जाना अच्छा नहीं लगता। बेअसर है मुझ पे दुनिया की तोहमतें, आई डोंट केयर। बेअसर है मुझ पे दुनिया की तोहमतें, सबको मेरा दिल साफ होना अच्छा नहीं लगता। और आखिरी में है कि उदासियों भरी आई फिर ये शाम है, उदासियों भरी आई फिर ये शाम है, इस उदासी में तुम्हारा मुंह मोड़ना अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। थैंक यू सो मच। और एक मोटिवेशनल में ना 4 लाइन मैंने भी लिखी थी कि अब फूलों का मौसम आया ना, तो सारे फूलों पे ना गुलाब होने का दबाव भी होता है। तो लिखा है कि फूलों में भी दबाव होता है गुलाब होने का। लिली भी चाहता है गुलाब बन जाए, हर कोई जाके ना फूल वाले के पास गुलाब ही मांगता है। तो फूलों में भी दबाव होता है गुलाब होने का, और फलों में अंगूर को शराब होने का। तो दबाव को दबाव की तरह लोगे तो कभी कुछ बन नहीं पाओगे, तो दबाव को दबाव की तरह लोगे तो कुछ बन नहीं पाओगे। एक दिन शिकायत करते करते खुद ही शिकायत हो जाओ। तो मेरा कहना है कि प्रेशर को प्रेशर की तरह ही ले, और अपने सिर पे इतना ज्यादा चढ़ाएं, उसको हैंडल द वे इट शुड बी हैंडल। थैंक यू सो मच, थैंक यू अंकुर, थैंक यू सो मच।